नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए एक एक करके 4 बड़ी खबरें तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको बताते हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी खबर है एसबी-एसपी की महापंचायत की। आपको बता दिया, आज मऊ में एसबी-एसपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें औपचारिक तौर पर दोनों के बीच में गठबंधन का ऐलान किया गया। इस दौरान जमकर वार पलटवार हुआ और सीधे तौर पर मौजूदा योगी सरकार के ऊपर निशाना साधा गया इस महापंचायत के दौरान, जिसमें ओपी राजभर और अखिलेश यादव दोनों की तरफ से इस बात को कहा गया कि अब प्रदेश के अंदर ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है वो जाने वाली है। इसके अलावा भी कई और बड़ी बातें कही गई हैं। इस महापंचायत के मायने क्या हैं, ये हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 4 एमएलसी जो कि आज शपथ जिनके द्वारा ली गई है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे विधान परिषद में। आज इन सभी को सदस्यता दिलाई गई, जब एमएलसी की शपथ इन चारों नेताओं के द्वारा ली गई है। लेकिन एमएलसी बनने के बाद अब आगे की राजनीति इसमें क्या है, ये भी हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके अलावा अमित शाह का लखनऊ का दौरा है। तीसरी बड़ी खबर है, आपको बता दें कि एक लंबे समय के बाद अमित शाह लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। पिछली बार अगर आपको याद हो तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने जो रणनीति बनाई थी, उस वजह से ही कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो अब 2 दिवसीय दौरे में किस नई रणनीति के साथ अमित शाह आते हैं और क्या इस बार पार्टी पदाधिकारियों को वो जीत का मंत्र देते हैं, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके पीछे की भी खबर हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके अलावा इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बात संजय निषाद के द्वारा की गई है और संजय निषाद ने इस बातचीत में ओपी राजभर के ऊपर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और एसबी-एसपी का जो गठबंधन है, उसको लेकर के भी कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। खासतौर से जिस अति पिछड़ा वर्ग की बात ओपी राजभर लगातार करते हैं, उसको लेकर के भी निशाने पर संजय निषाद ने लिया और कई बड़ी बातों को कहते हुए उन्होंने कहा कि ओपी राजभर को अब जनता समझ चुकी है, उनको कोई सीरियस नहीं लेता है और ये गठबंधन भी 2017 की तरह ही फ्लॉप होने वाला है। ओपी राजभर चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन सत्ता में वापसी अब संभव उनकी तो कम से कम नहीं है। कई और बड़ी बातें भी उन्होंने कही हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये चारों ही बड़ी खबर एक एक करके हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और पहली बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको पहुंचा देते हैं, क्योंकि आज मऊ के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, या आप इसको महापंचायत भी कह सकते हैं। तो बड़ी जानकारी है, मऊ में एसबी-एसपी ने आज महापंचायत की है, जहां पर ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया दोनों एक मंच पे नजर आए और लाल और पीला रंग दोनों को देख करके कोई और लाल पीला हो रहा होगा, इस बात को आज अखिलेश यादव ने कहा मंच से। तो ये गठबंधन, इसकी सुगबुगाहट काफी लंबे समय से चल रही थी। ओपी राजभर की मुलाकात जब अखिलेश यादव के साथ हुई थी, तो ओपी राजभर ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गठबंधन का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया, तो मऊ के अंदर आज जो महापंचायत हुई है उसमें इस गठबंधन का ऐलान आज किया गया है। तो बड़ी जानकारी, मऊ में एसबी-एसपी की महापंचायत हुई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला इस दौरान बोला है और अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि लाल पीला देखकर कोई और भी लाल पीला हो रहा होगा, यानी कि निशाना सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। बीजेपी को यूपी की सत्ता में लाने वाला रास्ता बंद हो गया है, अखिलेश यादव ने यह बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसका दावा उन्होंने किया है। और ओपी राजभर के साथ आने से और मजबूती मिली है समाजवादी पार्टी को, ये बात भी उनके द्वारा कही गई। और फिर ओपी राजभर ने भी बड़ा जुबानी हमला बोला मौजूदा सरकार पे कि ओपी राजभर को कोई खरीद नहीं सकता है, ये बात भी ओपी राजभर ने कही है। हालांकि ये बात अलग है कि 2017 में ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे और उस समय वो समाजवादी पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते थे। लेकिन आज गठबंधन के बाद उन्होंने कहा कि ओपी राजभर को कोई खरीद नहीं सकता और भारतीय जनता पार्टी का इस बार सत्ता से जाना तय है, ये बात ओपी राजभर के द्वारा कही गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये जानकारी और बड़ी खबर, क्योंकि अखिलेश यादव और ओपी राजभर अब एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। आज महापंचायत का आयोजन किया गया। लाल और पीला दो कलर, यानी कि अगर आप ओपी राजभर की पार्टी को देखेंगे तो पीले कलर का उनका झंडा और वो चुनाव चिन्ह ओपी राजभर का, और लाल समाजवादी पार्टियों की पहचान, और इसलिए लाल पीले रंग का जिक्र आज किया गया कि लाल पीला कलर दोनों एक साथ देख करके आज कोई और लाल पीला हो रहा होगा। अखिलेश यादव ने व्यंग करते हुए ये बात कही है। तो बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है कि इस बार राजनीति में आने के रास्ते बंद हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी अब इस बार सत्ता में वापस नहीं आने वाली है, ये बात भी कही गई अखिलेश यादव की तरफ से। और चलिए बातचीत करते हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, महापंचायत का आयोजन हुआ, दोनों ही तरफ से हम लोगों ने देखा कि बड़ा जुबानी हमला बोला गया। ओपी राजभर भी निशाना साधते हुए नजर आए, अखिलेश यादव ने भी आज मौजूदा राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधा। किस प्रकार से देख रहे हैं आज की इस महापंचायत को, इस गठबंधन को?
देखिए, अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो जब पिछली सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सुहेलदेव समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, जिससे पूर्वांचल में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी। अब वही दावा दोबारा दोहराया जा रहा है भारतीय समाजवादी समाज पार्टी की तरफ से। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब जो है भाजपा का दरवाजा, योगी आदित्यनाथ का दरवाजा पूर्वांचल से बंद कर दिया गया है। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है और सपा की तरफ से ही ये जीत हासिल की जाएगी, मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश यादव को। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने तमाम दावे भी किए। उन्होंने कहा 5 साल तक बिजली मुफ्त कर दी जाएगी, शिक्षा मुफ्त की जाएगी और साथ ही तमाम बड़ी संख्या में रोजगार देने की बात किया। लाखों की संख्या में जो मौजूद थे, भीड़ उमड़ी थी, उसको संबोधित करते हुए सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि आने वाली सरकार में उनके हिस्सेदारी रहेगी और जो चाहेंगे वही होगा, यानी पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के लिए काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने भी इस मौके पर राजभर को धन्यवाद दिया और योगी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जहां केंद्र सरकार और पीएम मोदी जहां हवाई जहाज में बैठने की बात कर रहे थे, उन्होंने जहाजें बेच दी है और कहीं पर भी विकास नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है, डीजल और पेट्रोल का भी एक बार मुद्दा उठाया गया और गरीब नौजवान नौकरी तलाश रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। सारे मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरा गया और हमला बोला गया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है। लेकिन नरेंद्र, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से हम लोग देख रहे थे, खासतौर से मुलाकात जब ओपी राजभर की हुई समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ, तो उस समय ये गठबंधन का ऐलान किया गया और उसी समय से ये सवाल उठ रहा था कि क्या सुभाषपा साथ में जा रही है या पूरा संयुक्त भागीदारी मोर्चा, या उस भागीदारी मोर्चा के अंदर जो और साथी थे क्या वो भी साथ में जाएंगे समाजवादी पार्टी के। बार बार ओपी राजभर इस बात को कहते रहे कि 27 तारीख को ये पता चल जाएगा। आज मंच पर क्या संयुक्त भागीदारी मोर्चा के भी कुछ प्रतिनिधि या उनके कोई चेहरे आपको नजर आए, या फिर हम ये माने कि ये गठबंधन सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का है, संयुक्त भागीदारी मोर्चा का नहीं? इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। बिल्कुल आप कह सकते हैं संयुक्त भागीदारी मोर्चा का इसमें ज्यादा योगदान नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अकेले ही जाके अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे। आज मंच पर भी उस गठबंधन के बड़े नेता शामिल नहीं थे, जिसमें शिवपाल यादव का नाम लिया जा सकता है, ओवैसी का नाम लिया जा सकता है। ये दो बड़े नाम और बड़े चेहरे थे जो गठबंधन का मुख्य हिस्सा थे। तो आज वो मंच पर नहीं थे, जिसको लेकर सस्पेंस था। अब ये क्लियर हो चुका है कि समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन हुआ है ओम प्रकाश राजभर का, इसमें फिलहाल अभी यही दो लोग हैं, यानी कि अकेले ही ओम प्रकाश राजभर गए हैं। हो सकता है कि छोटे दल जो हों, जिनकी ज्यादा पहचान ना हो, वो सारे नेता इनके ओम प्रकाश राजभर के साथ जा सकते हैं, लेकिन ओवैसी और शिवपाल को लेकर जो सस्पेंस था अभी भी बरकरार है। जी चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब बस सुभाषपा का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, संयुक्त भागीदारी मोर्चा साथ में आएगा, इस बात को बार बार ओपी राजभर कहते रहे, लेकिन आज संयुक्त भागीदारी मोर्चा के एक भी प्रतिनिधि का वहां पर ना पहुंचना इस बात को दर्शा रहा है कि यह गठबंधन सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का है। पूर्वांचल की राजनीति में इसका कितना इंपैक्ट होगा, यह आने वाले समय में तय होगा। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज 4 एमएलसी ने पद की शपथ ली है। ये बड़ी जानकारी है। बीजेपी की तरफ से 4 एमएलसी हैं जिन्होंने आज सीएम योगी की मौजूदगी में ये शपथ ली है। इसमें मंत्री जितिन प्रसाद हैं, संजय निषाद, इनके द्वारा शपथ ली गई है। संजय निषाद समेत 4 नए एमएलसी आज पद की शपथ ले चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितिन प्रसाद, संजय निषाद, चौधरी बीरेन्द्र सिंह और गोपाल अंजान को आज सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने ये शपथ दिलाई है और सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो ये 4 बीजेपी के एमएलसी बने हैं आज, ये बड़ी जानकारी है। इसमें जितिन प्रसाद, जो कि अभी हाल ही में योगी कैबिनेट में शामिल हुए, इसके अलावा संजय निषाद, चौधरी बीरेन्द्र सिंह और गोपाल अंजान को सभापति कुंवर मानवेंद्र ने शपथ दिलाई है। तो ये 4 नाम हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। बड़ी जानकारी है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह और गोपाल अंजान भुर्जी ने ये शपथ ली है। बीजेपी के 4 नए एमएलसी आज शपथ लेते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 एमएलसी की तरफ से आज शपथ ली गई है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। तो जितिन प्रसाद कैबिनेट में शामिल हुए थे अभी योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में, और उस वक्त भी यह तय था कि वो एमएलसी बनेंगे। और इसी तरह से संजय निषाद को भी एमएलसी बनाए जाने को लेकर के ही बात बनी थी। फिर चौधरी बीरेन्द्र सिंह और गोपाल अंजान भुर्जी ये भी एमएलसी बने हैं।
और बीजेपी ने ये 4 नए एमएलसी जिनको आज शपथ दिलवाई है, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे हैं। इसके अलावा विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इनको शपथ दिलाई। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर है, ये एमएलसी बनेंगे ये पहले से तय था और आज इनका शपथ हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ का दौरा है और इस समय चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। कि बड़ी जानकारी है, सदस्यता कार्यक्रम में अमित शाह हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 2 दिन तक लखनऊ में रहेंगे और चुनाव को लेकर के ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तो अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। सदस्यता कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो चल रहा है उसमें भी हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 2 दिन लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा रणनीतिक तौर पर भी पार्टी पदाधिकारियों को और मजबूत करने की कोशिश होगी। तो ये बड़ी जानकारी है, बेहद महत्वपूर्ण है। आप जान रहे हैं अमित शाह का दौरा वैसे भी बेहद महत्वपूर्ण होता है और अब उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि चुनावी मौसम है और पिछले बार 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने ही पूरी रणनीति को तय किया था और इस बार भी अमित शाह एक बार फिर से अब आपको उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आने वाले हैं। हालांकि कई बड़े चेहरों को आप देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अब अमित शाह का भी पहुंचना रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2 दिन के दौरे पर रहेंगे लखनऊ अमित शाह। तो बड़ी जानकारी है। इसके अलावा पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सदस्यता कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और रवि जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, बेहद अहम हो रहा है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह का पहुंचना, इसको किस तरीके से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या कार्यक्रम है अमित शाह का 2 दिन का, स्पष्ट करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव होने हैं और इससे पहले जहां सभी सियासी पार्टियां हो लगातार मजबूत होने की तरफ है और साफ तौर पे अगर बात करें तो लगातार जितनी मेहनत हो रही तो सभी पार्टियां हैं वो अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश 2017 के चुनाव को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में चुनाव जीता था और उसमें अमित शाह का भी बड़ा योगदान था, जैसा कि देखा भी गया। हालांकि अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले भाजपा पहले से ही लगातार तैयार है, यानी कि अगर बात करें तो बीते 4.5 साल से ज्यादा जो समय गुजरा है उस दौरान जो सरकार ने काम किया है, संगठन जिस तरीके से लगातार मजबूती प्रदान की है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 2,30,000 के माफी चाहता हूँ 2,30,00,000 सदस्य हैं भाजपा के और इसको 4 करोड़ तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो भाजपा की तरफ से। और 2 दिन से दौरे के लिए जो अमित शाह वो लखनऊ पहुंचेंगे और साफ तौर पे अगर बात करें तो जिस तरीके से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, हालांकि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, उस दौरे 29 तारीख को जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो लखनऊ पहुंचेंगे और 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे और लगातार जो बैठकें हैं उस बैठकों का दौर है वो देखने को मिलेगा। समीक्षा करेंगे जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है उसका मंत्र भी देंगे। तो साफ तौर पर बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे इस मौके पर। अमित शाह का काफी अहम दौरा माना जा रहा है। अगर बात करें तो 22 का काफी अहम चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से और भाजपा जिस तरीके से अगर बात करें तो जिस तरीके से 2017 में जीत हासिल की थी, 22 पे उसकी नजर है और उसके बाद फिर 2024 के नहीं, बिल्कुल देखिए रवि, बेहद महत्वपूर्ण है, ये तो हम लोग को भी दिख रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है क्योंकि पिछली बार जब हम लोग 2017 का विधानसभा चुनाव देखते हैं तो उस समय भी हम लोगों को नजर आया था कि अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। सारी रणनीति लगभग हम लोगों ने देखा कि अमित शाह ने तय की थी। इस बार भी क्या हम एक बार ये मान के चलें कि अब अंतिम दौर तक पहुंचते पहुंचते जो पूरी कमान है वो अमित शाह के हाथ में रहने वाली है और किस तरीके से रणनीतिक तौर पर जो विपक्षी हैं उनको मात देनी है या उनके लिए रणनीति क्या बनानी है, अब इस पर फोकस होने वाला है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाए अमित शाह के इस दौरे को। देखिए, अगर बात करें तो अभी प्रधानमंत्री का दौरा था और प्रधानमंत्री के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है और साफ तौर पे अगर बात करें तो किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, किस तरीके से जो जिम्मेदारियां हैं लोगों को वो दी गई, किस तरीके से जो पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई किस तरह उसका निर्वहन करेंगे और किस तरीके से अगर बात करें 2022 का जब चुनाव होना, चुनाव से पहले किस तरह भाजपा को फिर से मजबूत करना, यानी सदस्यता अभियान के साथ में भाजपा से लोगों को जोड़ना है और जोड़ने के साथ में अगर बात करें तो जो नजर होगी वो दलितों पर, पिछड़ों पर नजर रहेगी, किस तरीके से दलितों को फिर से जोड़ना है। और एक तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से 17 में जीत हासिल की थी, 22 में फिर से एक बड़ी जीत हासिल करें, उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और कह सकते हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो दौरा है, इस दौरे के दौरान तमाम सारी बैठकों का दौर है वो देखने को मिलेगा और साफ तौर पे इस दौरान जो दिशा निर्देश है उनकी तरफ से वो दिए जाएंगे, जिम्मेदारियां हैं वो लोगों
को पहले से दी गई हैं और जिम्मेदारियां हैं वो दी जा सकती है। यानी कि जो 22 का जो चुनाव है वो एक बार फिर से जीतना है और जीतने के लिए किस तरीके से मेहनत पहले से होती रही है उसको कैसे युद्ध स्तर पर अब और मजबूती के साथ जाना है चुनाव में। और अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार अगर बात करें तो काम कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, और लगातार जिस तरीके से नजर बनी हुई है कि सरकार ने जो काम किए हैं संगठन के साथ समन्वय बनाकर लगातार काम किया गया है। और अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल, लेकिन रवि पहुंचेंगे, 2 दिन का ये दौरा है तो 2 दौरान दिन में फोकस किस बात पर रहने वाला है? एक तो ये जो पदाधिकारियों के साथ बैठने वाले हैं उनको रणनीतिक तौर पर विचार विमर्श मंथन करेंगे, नई रणनीति बनाएंगे ये भी, और दूसरा जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं क्या उन पर ही फोकस रहने वाला है या कुछ और भी इस कार्यक्रम में शामिल है? किस तरीके से इसको देखते हैं और ये दोनों दिनों का कार्यक्रम क्या है, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, मेन सदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत करेंगे और साफ तौर पे अगर बात करें तो करीब 2 करोड़ 30 लाख के करीब जो सदस्य हैं भाजपा के, और उसको बढ़ाना है, यानी करीब 4 करोड़ के आसपास लेके जाना, यानी कि भाजपा को और मजबूती प्रदान करनी है। जो दलित पिछड़े हैं उन सभी को और जोड़ना है। किस तरीके से अगर बात करें तो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो लोग हैं यानी वोट बैंक, उनको किस तरीके से भाजपा में तब्दील कराना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और साफ तौर पर इसी जिम्मेदारी का निर्वहन भाजपा के जो जिम्मेदार अधिकारी जो पदाधिकारी होंगे उनको करना होगा। लेकिन जरूर है कि अमित शाह का बेहद ही अहम दौरा है उत्तर प्रदेश में, और इस दौरे के दौरान जो बैठकें होंगी, जिम्मेदारियां हैं वो लोगों को मिल सकती हैं। क्योंकि अगर बात करें तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरीके से जो बाकी दल तैयारी कर रहे हैं, इससे भाजपा हालांकि पहले से ही तैयार है। और साफ तौर पर अगर बात करें चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात करो, अब केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा जो बाकी मंत्री हैं, तो लगातार बात करें तो जो काम किया गया है उस काम के साथ में, उसके अलावा किस तरीके से भाजपा से लोगों को जोड़ना है और भाजपा को और मजबूत करना है, ताकि जब चुनाव में जाए तो साफ तौर पे अधिक से अधिक सदस्य हो, ताकि भाजपा को जो जीत हासिल करने का जो मकसद वो बेहद ही आसान हो सके। तो साफ तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। इस दौरे के दौरान जो बैठकें होंगी उसके बाद चलिए रवि, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा, दरअसल इस दौरान अमित शाह किस नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करते हुए दिखते हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ हमारे सहयोगी रजनीश ने खास बातचीत की है आज एसबी-एसपी को लेकर के, साथ ही साथ अखिलेश यादव को लेकर के उन्होंने बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा गया संजय निषाद की तरफ से, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, सबसे पहले आपको आज बधाई, आज आपने वोट लिया। बधाई तो न्यूज़ चैनलों को है कि उन्होंने हमें इस 1-2 जून की रोटी, जिसकी कोई पूछने वाला नहीं था, घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, उनकी आवाज़ बना और उस प्लेटफार्म को भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफार्म दिया। आज विधान परिषद का सदस्य बनाया कि कभी अंग्रेजों को, हमारे लोगों ने मुगलों को मौत के घाट उतारा था, राम को पार उतारा था, ऐसे वंशज को जिन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था उस विधानसभा से, पिछली सरकारों ने भी कानून बनाकर हमारे पुरखों, हमारे लोगों को उजाड़ा था, उस सदन का सदस्य बनाया गया कि कानून बनाकर उन्हें हिस्सेदारी दी। 2022 में लग रहा है कि आपके सहारे भारतीय जनता पार्टी नहीं पार करेगी। निश्चित रूप से 2019 में हाथी लाठी 786 इकट्ठे हो गए, मुसलमान यादव हो गए, निषाद खड़े हो गए मोदी जी के साथ, जय निषाद राज और जय श्री राम के नारे ने देख लिया। बिना राम की कैबिनेट में निषाद राज थे तो राम आए थे, राम राज आया था। 2022 में देखेगा ये निषाद राज के लोग, तो इस तरीके 2019 में मोदी के साथ खड़े होकर ऐतिहासिक जीत लाए थे। जितना सीट निर्धारित की है उससे ज्यादा सीट जीत कर देंगे। आपने एक नया नारा स्लोगन दिया, हाथी लाठी और 786। आज ओम प्रकाश राजभर रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ऐसे में 2022 का जो बीजेपी का सफर होगा बड़ा कठिन होगा। उनको मालूम है ना, 30 साल से क्या राजभर भर्ती हुए थे, जिन्होंने उनके बिरादरी की नौकरियां लूटी हो वो क्या कर सकते हैं, जिन्होंने पिटाई की हो 30 साल से। उससे ऐसी पार्टी जो अपने अखिलेश यादव भी रैली, निश्चित रूप से जो अपने परिवार को, अपने बिरादरी को नहीं संभाल पा रहा, वो प्रदेश क्या संभालेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद जी थे। उनका एक स्लोगन था कि हाथी लाठी 7 में 786, उसकी नैया पार संजय निषाद लगाएंगे। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपनी परिवार और पार्टी को नहीं संभाल पाए वो महागठबंधन को क्या संभाल पाएंगे। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।